डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन विथ पीएलसी। हम देखेंगे इस सेशन में कि हम जो भी पीएलसी का प्रोग्राम है उसको हम स्काडा के साथ में कैसे कम्युनिकेशन करके हम ऑपरेट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि मैंने लेडर लॉजिक यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो इनपुट का एड्रेस होता है वो I1 लिया जाता है, यहाँ वाला साइड में हम देख सकते हैं। तो इनपुट का जो एड्रेस है वो I1 वाला एड्रेस होता है, ठीक है। आउटपुट वाला क्या होता है, O0 वाला होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इनपुट के लिए क्या लिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट के लिए मैंने बाइनरी बिट लिया हुआ है, B3 वाले बाइनरी बिट। तो बाइनरी बिट का यूज मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो स्काडा में जो हम स्विच लेने वाले हैं वो एक्चुअल हार्डवेयर वाले स्विच को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। स्काडा पे आप जब टच करोगे स्क्रीन पे तो एक्चुअल में जो पुश बटन आपका है वो क्लिक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट ऑपरेट करने के लिए जो है बाइनरी बिट का यूज होता है। तो स्काडा जो है एक्चुअल हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन जो हमने आउटपुट का एड्रेस लिया है वो रियल आउटपुट का एड्रेस है। हमारे पीएलसी का जो रियल आउटपुट होगा उसका यहाँ पे एड्रेस लिया हुआ, यहाँ पे बाइनरी नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट का जो स्टेटस है वो आप मॉनिटर कर सकते हो स्काडा के अंदर। लेकिन जो हार्डवेयर है, स्विचेस हैं, बटन्स हैं, उसको आप एक्चुअल में ऑपरेट नहीं कर सकते स्काडा से। तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बाइनरी बिट का यूज होता है। यहाँ पे मैंने जो लॉजिक बनाया है वो सिंपल जस्ट एक स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाया है, ठीक है। B3 जीरो वाले बीट से क्या होगा, ये आउटपुट ऑन होगा, यहाँ पे इससे स्टॉप होगा। यहाँ पे मैंने इसको लेच किया हुआ है लेचिंग कॉन्टेक्ट से, जिसमें मैंने आउटपुट का एड्रेस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट के लिए B3 का जीरो बिट लिया हुआ है, यहाँ पे B3 जीरो का फर्स्ट वाला बिट लिया हुआ है स्टॉप के लिए। तो चलो इसको हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे स्काडा के अंदर। जब एक्सेल के साथ में कम्युनिकेशन कराया था स्काडा का तो हमने एक टॉपिक नेम डिफाइन किया था, तो वो टॉपिक नेम हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको जाना है RS लिंक्स में, जिससे आपने ये PLC को कॉन्फ़िगर किया होगा। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा RS लिंक्स। तो RS लिंक्स गेटवे वाला होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको जाना है टॉपिक डिफाइन करने के लिए DD OPC में, यहाँ पे करेंगे टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है न्यू टॉपिक, मैं न्यू टॉपिक क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हम टॉपिक का नाम देंगे, चलो न्यू है तो न्यू न्यू ही नाम दे देते हैं, न्यू न्यू, चलो डबल न्यू, न्यू न्यू टॉपिक। ओके, यहाँ पे न्यू न्यू हमने कर दिया। यहाँ पे जो पीएलसी है हमारी ये वाली है, ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है इसको। तो हम कर देंगे अप्लाई, कर देंगे यस। तो ये पूछ रहा है कि अपडेट करना है तो कर देना है यस अपडेट, यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट एंड देन डन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये वाली जो हमारी पीएलसी कॉन्फ़िगर है उसके साथ में इसका कम्युनिकेशन हो गया, इसको कर देंगे मिनिमाइज। चलो अभी स्काडा में इसको फटाफट हम बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दो बटन चाहिए स्टार्ट स्टॉप के लिए और एक लैंप चाहिए आउटपुट के लिए। तो चलो यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ से ले लेंगे बटन। चलो बटन्स में बटन लेने वाला हूँ, ये वाला बटन में ले लेता हूँ स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, मोमेंटरी बटन जो है वो ले लूंगा। यहाँ पे एक बटन ले लिया मैंने स्टार्ट के लिए, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक और, ये बना दूंगा मैं स्टॉप के लिए। चलो लैंप भी यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, फिर सबका टैग डिफाइन करेंगे वन बाय वन। तो लैंप में ये वाला ही ले लूंगा, लाइट्स का कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे हमने लैंप पे ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा स्टार्ट, ये हो जाएगा स्टॉप और ये हो जाएगा ऑन ऑफ, जो आउटपुट का स्टेटस है वो दिखाएगा। तो चलो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे टैग में ले लूंगा स्टार्ट के लिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार्ट नाम से एक टैग बना लेता हूँ, इसको कर देंगे ओके। अब देखो इसको करना पड़ेगा डिफाइन, तो ये क्या है, बटन है तो क्या आएगा, डिस्क्रीट टाइप का आएगा, लेकिन मेमोरी नहीं है। अब कौन सा लेंगे, IO डिस्क्रीट, क्योंकि हम इसको पीएलसी के साथ में कम्युनिकेशन करने वाले हैं। यहाँ पे लेंगे IO डिस्क्रीट कर देंगे ओके। और यहाँ पे देखो जैसे IO डिस्क्रीट करेंगे एक्सेस नेम आ गया, तो चलो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक्सेस नेम, कर देंगे ऐड। एक्सेस नेम आपको कुछ भी देना दे सकते हैं, यहाँ पे मैं XYZ ले लेता हूँ। नोड नेम हमको ब्लैंक रखेंगे। एप्लीकेशन नेम तो किसके साथ में भी हम यहाँ पे अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो पीएलसी कॉन्फ़िगर हुआ है RS लिंक्स के थ्रू। हमने जो टॉपिक डिफाइन किया कहाँ पे किया, RS लिंक्स में ही डिफाइन किया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आ जाएगा RS लिंक्स। RS लिंक्स के थ्रू हम अपने पीएलसी को कनेक्ट करने वाले हैं स्काडा के थ्रू, स्काडा में। टॉपिक नेम तो अभी जस्ट हमने टॉपिक डिफाइन किया था, टॉपिक का नाम हमने क्या रखा था, तो न्यू न्यू। हमने बिल्कुल न्यू न्यू टॉपिक डिफाइन किया था, उसका नाम भी हमने रख दिया था न्यू न्यू, ठीक है। टॉपिक नेम हमने यहाँ डाल दिया। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे, तो DDE डायनेमिक डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल हम यूज करने वाले, कर देंगे ओके।
तो ये हो गया हमारा ऐड XYZ, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे। आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम क्या रहेगा, तो अभी जो हम बटन यूज करने वाले स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन यूज करेंगे जो, चलो हम वापस प्रोग्राम में चलते हैं। इस बटन, इसको मुझे ऑपरेट कराना है स्टार्ट करने के लिए, इसका हम यूज कर रहा हूँ स्टार्ट के लिए। तो इसको मुझे ऑपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस एड्रेस को यहाँ से कर लूंगा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे वापस स्काडा के अंदर, यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट उस एड्रेस को। अब बाकी का ये जो मैं बटन का टाइप है उसको मैं XI से जो है एग्जामिन इफ क्लोज उसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पे रखेंगे सिर्फ उसका एड्रेस B3:0/0। देन इसको हम कर देंगे सेव एंड क्लोज। तो यहाँ पे एक्शन क्या रखना, डायरेक्ट, क्योंकि सभी हमारा वहाँ पे XIC वाला बटन है, NO बटन है, ठीक है। हम NO की तरह ही दोनों बटन को यूज करने वाले, स्टार्ट वाला भी NO लिया है हमने, स्टॉप वाला भी NO लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो ये हो गया स्टार्ट के लिए। चलो इसको स्टॉप के लिए बना लेते हैं इस बटन को। तो करेंगे डबल क्लिक, यहाँ पे मैं टैग ले लेता हूँ स्टॉप के नाम से ही। यहाँ पे चलेंगे इधर, यहाँ पे टाइप ले लेंगे IO discrete, कर देंगे ओके। जैसे वो करेंगे एक्सेस नेम आ गया। तो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी आ रहा है, XYZ वाला हमने जो डिफाइन किया B3:0। यहाँ पे मुझे खाली बीट चेंज करनी है 1 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका मुझे एड्रेस वहाँ पे देना है, इसको मुझे ऑपरेट करना है, तो इसका बीट है 1। तो ये वहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, ओके। तो यहाँ पे किया हमने 1, कर देंगे सेव एंड क्लोज। देखो अब यहाँ पे भी एक्शन क्या रहेगा, डायरेक्ट, क्योंकि हमने प्रोग्राम में उसको XIO ले लिया है, प्रोग्राम में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल में हार्डवेयर में मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि NO बटन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्शन रखेंगे डायरेक्ट वाला ही। तो कलर वगैरह रहेगा ऑफ पे रेड और ऑन पे ग्रीन होगा। इसका हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे लेबल, यहाँ पे हम कर देंगे स्टॉप, क्योंकि इससे हम स्टॉप कराने वाले हैं, स्टार्ट वाले से स्टार्ट, स्टॉप वाले से स्टॉप। तो ये हमने नाम कर दिया इसका स्टार्ट, इसका स्टॉप। चलो आउटपुट का एड्रेस, आउटपुट का हम जो स्टेटस है वो यहाँ पे देखने वाले लेम के थ्रू। तो चलो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे लेम नाम ही ले लेता हूँ, कर देंगे लेम, ओके। इसका भी टाइप क्या रहेगा अभी, तो IO discrete, कर देंगे ओके। चलो यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा आउटपुट के लिए। तो आउटपुट वाला जो एड्रेस आएगा वहां से कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो। तो आउटपुट के लिए यूज होता है कौन सा, यहाँ पे आउटपुट यूज होगा ओ, देखो यहाँ पे आप आउटपुट का एड्रेस लोगे, यहाँ पे O:0/0, ठीक है। तो वही एड्रेस हम यहाँ पे लिखने वाले, O:0/ हमने 0 वाला यूज किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, कर देंगे सेव एंड यहाँ पे कर देंगे क्लोज। यहाँ पे आउटपुट का भी एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया। चलो अभी दोनों को रन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेना है। एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कर लेंगे डाउनलोड, कर देंगे यस। तो पूछे डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, तो कर देंगे यस, हमें ऑनलाइन भी जाना है। और यहाँ पे देखो रिमोट प्रोग्राम में है, तो यहाँ पे कर देंगे रन, कर देंगे यस। तो ये देखो ग्रीन ग्रीन हो गया, मतलब ये हमारा प्रोग्राम भी रन हो रहा है। अब यहाँ से ऑपरेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके देखो टॉगल बिट करोगे तो ये आउटपुट हो गया ऑन। तो ये हमने लिया पुश बटन की तरह, तो इसको आपको डबल बार टॉगल बिट करना होगा। तो ये हो गया ऑन, प्रेस रिलीज, हमने किया प्रेस रिलीज, आउटपुट हो गया ऑन। यहाँ से कर लेंगे प्रेस रिलीज करेंगे, तो प्रेस करते ही ये हो गया ऑफ, यहाँ पे कर देंगे रिलीज, ये हो गया ऑफ, ठीक है। तो ये था दोनों NO पुश बटन लिया हमने, प्रेस रिलीज किया, प्रेस रिलीज ऑन ऑफ किया। यहाँ से तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब चलिए इसको हम ऑन ऑफ कराते हैं स्काडा के थ्रू। तो यहाँ पे हम चलेंगे स्काडा में, इसको भी यहाँ पे कर लेंगे रन टाइम में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे ओके इग्नोर। भाई कौन सा विंडो रन हो रहा है, ओके यहाँ पे आ गया रन। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक, तो क्लिक करते ही हो गया ऑन। यहाँ पे हमने किया स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। चलो दोनों को हम साथ में करेंगे, यहाँ पे साथ में देखते हैं दोनों को। दोनों विंडो को मैं कर लेता हूँ इस तरह से मिनिमाइज करके, हम देखेंगे साथ में। भाई तुम क्यों छोटा हो रहा है, हाँ इसको छोटा करना है हमें, ठीक है। चलो ये जो विंडो है इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, जितना पॉसिबल है उतना हम कर लेंगे इसको छोटा, ताकि हमें सब कुछ दिखाई दे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हम आ गए। अब जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा स्टार्ट बटन, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करते ही ये क्या हुआ, ऑन हुआ, और आउटपुट हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे भी आउटपुट ऑन हो गया। ये प्रेस करते ही क्या हुआ, देखो ये वाला ऑन हुआ और ये आउटपुट ऑफ हो गया। यहाँ से आप स्टार्ट स्टॉप
कर सकते हैं। ओके, इसको मैं और पास ले जाके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये किया हमने ऑन, ये हो गया ऑन, ये किया ऑफ, तो ये हो गया ऑफ। देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ B30 वाला बिट ऑन हो रहा है और आउटपुट हमारा ऑन हो गया। ठीक है, रिलीज किया, प्रेस किया, B301 वाला बिट ऑन हुआ, मतलब वो ऑलरेडी ऑन था तो ऑफ हो रहा है इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने XIO यूज किया उसके लिए। देन रिलीज करते क्या हो गया, हमारा ये ऑन हो गया, आउटपुट हमारा ऑफ हो गया। तो ये स्टार्ट, ये स्टॉप। तो ये अभी यहाँ पे हमने स्काडा में किसी भी टैग के थ्रू इसका कनेक्शन नहीं किया है, ना कोई हमने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी डायरेक्टली आउटपुट हमारा कनेक्टेड है इस प्रोग्राम के थ्रू, यहाँ पे चल रहा है, इस प्रोग्राम के थ्रू ये रन हो रहा है। ओके, तो आई होप क्लियर होगा आप सभी को कि किस तरह से हम स्काडा का PLC के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं।